हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम बात कर रहे थे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, जिसका सिंपल वाला केस, सिंगल रिएक्टेंट वाला केस हमने ले लिया था। नाउ वी टेक केस 2, जिसमें हम दो रिएक्टेंट्स लेकर के बात करेंगे। उसका पर्पस मैथमेटिकल कम है, एक टर्म डिफाइन करना ज़्यादा है, एंड दैट इज कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर काइनेटिक्स और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो हेडिंग लिखो केस 2। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ए प्लस बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। तो के इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। मान लो t इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन ए और ये b है। आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली कुछ तो खर्च हुआ होगा, और चूंकि स्टाइकियोमेट्री 1:1 ली है, तो अगर यहां से x खर्च हुआ है तो b में से कितना खर्च होगा, यहां से भी x खर्च होगा। और चूंकि आप बोल रहे हो कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज माइनस, मान लो dA अपॉन dt, a या b किसी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, शुड बी इक्वल टू k a की पावर 1 b की पावर 1। सो लाइक दैट यू कैन से। तो यहां से अगर हम लिखें इसको, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, माइनस d अपॉन dt। अच्छा, at की वैल्यू क्या लोगे, a की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t इज व्हाट, a माइनस x, शुड बी इक्वल टू k a माइनस x एंड b माइनस x। ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का केस ले रहे हैं, वेयर टू रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्वड इन द स्टोइकियोमेट्री एज गिवन हियर। अच्छा, a तो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया dx अपॉन। एक काम करो, सेम वेरिएबल्स एक तरफ ले आओ, तो a माइनस एक्स इधर आ गया, b माइनस एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू k dt। एक काम कर लो, इनको इंटीग्रेट कर लो 0 से लेके t तक, और यहाँ x वेरिएबल है, तो x शुरू में 0 था, t टाइम पर इट इज x। तो इसको पार्ट्स में तोड़ करके यू कैन इंटीग्रेट। तो एक काम कर लो, इसको a माइनस बी से डिवाइड कर लो, और इसको ऊपर में क्या लिख सकता हूँ, a माइनस एक्स माइनस b माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं, तो के टी वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी। अब इसको अगर तोड़ लें तो इंटीग्रेट 0 से लेकर के x तक करना था, एंड दिस वुड बिकम 1 अपॉन b माइनस एक्स डी एक्स, 0 से x माइनस इंटीग्रेट 1 अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स, 0 से लेकर के x तक। थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको, तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट t इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी के, 1 अपॉन x का इंटीग्रल ln x होगा, तो और माइनस साइन और आ जाएगा, तो माइनस ln b माइनस x, और साथ में माइनस माइनस प्लस ln a माइनस x, एंड द लिमिट यू हैव टू अप्लाई 0 टू x। और सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां से t की वैल्यू आ गई 1 अपॉन a माइनस बी के ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स माइनस ln a अपॉन b। और सिंप्लीफाई करो तो देखो फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया। आप तो फाइनल फॉर्मूला याद भी रख लेना, कौन इतना डिराइव करेगा, एग्जाम में टाइम वैसे ही कम होता है। ln ये आ जाएगा b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स। ये है एक्सप्रेशन, इसको फॉर्मूले के रूप में याद रख लें। रिमेंबर, so remember this formula. This is applicable for the second order kinetics for the reaction a plus b converting into product, and reaction is first order with respect to a as well as b. अब मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस तो इसी कुछ नहीं है, वो तो क्वेश्चन जैसा आएगा तो इंटीग्रेट कर लोगे, जैसे 0 ऑर्डर में किया, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में किया, जैसे सेकंड ऑर्डर में कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये कोई विशेष बात नहीं है, हम विशेष बात पढ़ने के लिए ये सब किया है हमने, और वो है स्यूडो ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या है,
लेट अस राइट नोट, नोट करके इस बात को लिखते हैं, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जैसे ये मान लो रिएक्शन ये थी a प्लस बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। अब जैसे ये एक था कंसंट्रेशन, ये b थी, और t टाइम के बाद में ये a माइनस एक्स बचा, ये b माइनस एक्स बचा। लेट अस टेक द स्पेशल केस इफ concentration of A initially is very large in comparison to the concentration of B initially. That means if A is much greater than B, अगर ऐसा ले लिया जाए तो एक बात तो क्लियर है, अब X तो A से तो काफी कम है ही, B से भी कम है, और A B से काफी बड़ा है, तो A माइनस B कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज A, और साथ ही साथ A माइनस कैन ऑल्सो बी अप्रोक्सीमेटेड एज A। तो तरफ देखना इस एक्सप्रेशन से क्या एक्सप्रेशन बन के आ गया, तो इट बिकम्स t इज इक्वल टू 1 अपॉन के a माइनस बी, बी इग्नोर्ड, ln b a माइनस एक्स, एक्स इग्नोर्ड, अपॉन a b माइनस एक्स। यही हुआ। नहीं, x को आप a के कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते हो, b के कंपैरिजन में नहीं। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि a इज मच लार्जर देन b, तो x कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू a, b कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू a। दैट्स व्हाट वी हैव डन हियर। जरा इसको फर्दर सॉल्व करो, तो t बिकम्स 1 अपॉन k इंटू a, ln, जरा सॉल्व करो, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो b अपॉन b माइनस एक्स। क्या है ये? 1 अपॉन के डैश, मान लो एक नया कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, बिकॉज a इज कंसिडरेबली लार्ज, तो दैट वुड रिमेन कांस्टेंट, ln कंसंट्रेशन ऑफ b इनिशियल अपॉन bt। ऐसे केस में देखो क्या बन गया ये, इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद रेस्पेक्ट टू b। तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर से डिक्रीज करके कहां पहुंच गई? फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। क्यों? क्योंकि a बहुत ज्यादा लिया हुआ है, तो प्रैक्टिकली a विल रिमेन कांस्टेंट। अगर मान लो जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करूं, a की वैल्यू मान लो ये 100 ले ली, और ये मान लो 100 m, और ये मान लो 1 m लिया, इसमें से अगर 0.2 m खर्च भी हुआ होगा, x की वैल्यू 0.2 हो तो इसमें से भी 0.2 खर्च होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये तो 20% कम हुआ है, एंड अमाउंट ऑफ द A डिक्रीज इज नेग्लिजिबल, सो कंसंट्रेशन ऑफ A इज प्रैक्टिकली रिमेनिंग कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। और जब A कांस्टेंट है तो हमने A को कांस्टेंट मान लिया, तो K को एक नया कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, K डैश, सो 1 अपॉन K डैश इज इक्वल टू ln इंटू ln B नॉट अपॉन BT। क्या बन गया ये? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन टर्न्ड इनटू द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन सच केस वेयर one of the term remains constant। तो यही तो बात हम कह रहे थे, इसी को बोलते हैं। अब नाउ रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, सो सच रिएक्शन is called pseudo order, pseudo means false or fake, pseudo order reaction। Now this second order reaction can be more conveniently studied using first order। ये फायदा है कि सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस दे कन्वर्ट इनटू द सिंगल ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, फाइनल ऑर्डर जो ऑब्टेन होगा दैट इज कॉल्ड, नाउ द रिएक्शन विल बी कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो स्यूडो फर्स्ट भी लिख दो यहां, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर घट करके ऑर्डर मान लो कोई रिएक्शन है, एग्जाम्पल लिया हमने, मान लो ये a प्लस कुछ b कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट है, या और कुछ एग्जाम्पल लो, कभी कंफ्यूज हो जाओ आप, x प्लस वाई कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट है। मान लो इट इज फाउंड दैट रेट इज फाउंड टू बी लाइक दिस, सम k x की पावर 1
y की पावर 2. If x is constant, constant कैसे? Either it is taken in the very large axis or as x is taken much larger than y initially. तो अगर x की वैल्यू y से बहुत ज्यादा ली गई तो x कांस्टेंट हो गया. जब कांस्टेंट हो गया तो इस पूरे को हम एक नया कांस्टेंट डिफाइन कर लेंगे. तो ये रेट क्या बन जाएगा? दिस रेट विल बिकम सम k डैश into concentration of y का स्क्वायर. तो नाउ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड ऑर्डर. नाउ दिस third order reaction turns into second order and accordingly called as pseudo second order reaction. आ गई बात समझ में? स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो फाइनली ऑर्डर रिड्यूस्ड होने के बाद जो बचेगा, जैसे यहाँ 2 बचा, तो कहलाएगी स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. घट के अगर 1 रह जाता तो क्या बोलते? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो रिएक्शन स्यूडो ऑर्डर कब होगी? व्हेन विल बी द स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन. कब होगी pseudo order reaction? When will be the pseudo order reaction? First, when concentration of one of the reactant appearing in rate law में भी तो appear होना चाहिए. Appearing in rate law is taken. इनिशियल कंसंट्रेशन ले लो. इनिशियल concentration of one of the reactant appearing in the rate law is taken much greater than the others. In that case, जैसे हमने स्टडी किया. Second, if catalyst appears in the rate law, catalyst appears in rate law. ध्यान दो, कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. रिमेंबर, कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट खर्च नहीं होता रिएक्शन में. किसी स्टेप में अगर कंज्यूम हुआ है तो किसी अगले स्टेप में रीजनरेट हो जाएगा. तो कंसंट्रेशन ऑफ द कैटलिस्ट विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. तो रिमेंबर, कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. तो रिएक्शन की प्रोग्रेस के दौरान कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है. और रेट लॉ में कैटलिस्ट आ गया तो वो तो कांस्टेंट है ना, तो उसे के साथ ही मिला लो. देन ऑल्सो रिएक्शन विल टर्न इनटू द स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन. एंड थर्ड, व्हेन रेट लॉ इन्वॉल्व्स solvent in large excess, when rate law involves solvent taken in large excess. तो ये भी ध्यान दो, आप तो जानते हो कि सॉल्वेंट लार्ज अगर अमाउंट में है तो उसकी कंसंट्रेशन, मान लो वाटर है, वाटर का एग्जांपल ले, तो कोई रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है तो देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट. और वाटर की लार्ज अगर कंसंट्रेशन है तो वाटर का एक्टिव मास तो क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगी, 55.55 55.55 1000/18 m, एंड दैट वुड रिमेन नियरली कांस्टेंट. और जब वो कांस्टेंट रहेगी तो उसको भी हम कांस्टेंट मानते हुए वी कैन ट्रीट इट एज ए स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन. तो ये था स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन. स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर इज द मोस्ट कॉमन वन. उसके एक तो एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो लेट अस टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. Examples of
pseudo first order reactions. इंपॉर्टेंट याद रखें, एग्जाम्पल्स बड़े कॉमन होते हैं, जैसे फर्स्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ RCl, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड्स के जो हाइड्रोलिसिस होते हैं, दैट रिएक्शन इज फाउंड टू बी लाइक दिस. वाटर इज टेकन एज ए सॉल्वेंट, एक्सेस में प्रेजेंट होता है, तो कंसंट्रेशन वुड रिमेन कांस्टेंट. इट फॉर्म्स अल्कोहल प्लस HCl. तो पाया जाता है कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी रेट कांस्टेंट सम K, concentration of RCl and water also. Experimental. आप नहीं पहचान सकते, ये सब एक्सपेरिमेंटल होता है. ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड. ये बात तो हम कब से कहते आ रहे हैं, 10 15 20 बार तो मैं बोल चुका हूँ, अब तक तो याद भी हो गया होगा आपको. अब यहां पर क्या है, सिंस वाटर इज सॉल्वेंट, तो ये जो टर्म है, ये चूंकि वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, सॉल्वेंट है, एक्सेस में है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दैट इज वेरी लार्ज, 55.55 m, एंड दैट रिमेन्स नियरली कांस्टेंट विद द लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर. तो फिर तो क्या होगा, फिर तो ये होगा कि ये एक नया टर्म, नया कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, एंड यू कैन से दैट, इसको अलग कर दो, दैट K डैश इनटू RCl. सो रिएक्शन इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर. ऊपर हमने हेडिंग में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर तो लिखा है, हाँ, यस, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. सो दिस रिएक्शन इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू RCl, वेयर K dash is called pseudo first order rate constant. Pseudo first order rate constant. So like that questions can be solved. NCERT में भी दिया हुआ है ये कॉन्सेप्ट, तो अच्छे से वहां पढ़िए एक बार. NCERT भी पढ़नी होती है आपको, ध्यान दें. Another important example is like hydrolysis of ester. Ester का hydrolysis in dilute mineral acid. Dilute mineral acid. जैसे एक डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में अगर मान लो CH3 COO C2H5, अगर इसका हाइड्रोलिसिस अगर हम कराते हैं, देन इट फॉर्म्स CH3COOH एक्वस प्लस अल्कोहल C2H5OH. एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की पाई गई, और रेट ऐसा पाया गया, सम रेट कांस्टेंट K, concentration of ester CH3CO C2H5 ethyl acetate and water. बट ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो फिर एक नया कांस्टेंट डिफाइन करके K डैश क्या बोल दो, CH3CO C2H5. तो so this reaction is also first order with respect to ester ethyl acetate. pseudo first order rate constant है ये, pseudo first order rate constant. अच्छा, ये एग्जाम्पल याद भी रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं. क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल्स. तो 2 एग्जाम्पल तो याद रखें, NCERT में 2 एग्जाम्पल दिए हुए भी हैं. एक तो यही वाला है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का, एक वो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस का भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. थर्ड, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस of sucrose. Sucrose जैसे C12H22O11, it hydrolyzes in presence of catalyst to form glucose and fructose. तो C6H12O6 plus C6H12O6 आइसोमर्स होते हैं ये. अगर एक ग्लूकोज है दूसरा फ्रक्टोज है
सुक्रोज, सुक्रोज तो ये था ही। तो लाइक दैट यू से, तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज फॉर्म्ड, आइसोमर्स होते हैं ये। ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड फ्रक्टोज इज लेवोरोटेटरी। ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। खैर यहां हम वो बात नहीं कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटली रेट इज फाउंड टू बी लाइक दिस के concentration of sucrose C12H22O11, concentration of water also came into it, solvent, which is taken in large amount, and also the concentration of catalyst. So this is solvent, this is catalyst, और दोनों ही constant रहेंगे ये। Generally catalyst is concentration is constant and solvent is taken in large excess. तो ये पूरा का पूरा जो term है ये वाला, this will be constant. So you will say K dash into C12H22O11, and ये भी कहलाएगा वो pseudo first order rate constant. So this is also an example of first order reaction या pseudo first order reaction. So you have to remember the examples of pseudo first order reactions like this. तो ये था pseudo order kinetics, जिसके लिए हमने, अब समझ में आएगा वो आपको कि सेकेंड ऑर्डर में आपने दो केसेस क्यों लिए। सेकेंड केस इज इंटेंशनली टेकन टू इलस्ट्रेट और टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ pseudo order kinetics. I hope you understand. NCERT भी एक बार जरूर पढ़ें. That's it for now.